हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 6, 7 और 8 के कंप्यूटर के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है गाना सुनना, बी में है चित्र बनाना और सी में है खेल खेलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 2 नंबर प्रश्न है, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। 3 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CPU। 4 नंबर प्रश्न है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कलाइन। 5 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। 2 नंबर प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला में है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हाँ है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा है, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 5वां है, कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। उपयुक्त शब्द नीचे दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में का कार्य किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटा इनपुट। दूसरा है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। तीसरा है, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्टोरेज या डेटा संग्रहण। चौथा है, कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को में देखा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा मॉनिटर में। 5वां है, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका उत्तर हो जाएगा अबेकस। 4 नंबर प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई एकीकृत भागों और मॉड्यूलों से मिलकर बना होता है। ये मॉड्यूल एक साथ जुड़े होते हैं और कई काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अतिरिक्त उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर सूचना को प्रोसेस करने, व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने का काम करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। इसका उत्तर होगा, शिक्षा और व्यवसाय में कंप्यूटर इनमें अनुसंधान, स्कूल का काम, सूचना का भंडारण, त्वरित डेटा प्रसंस्करण, शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता, सूचना की बेहतर प्रस्तुति, पावर पॉइंट, मूडल, स्मार्ट बोर्ड आदि, ऑनलाइन ग्रेड दर्ज करना और देखना, छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए त्वरित संचार आदि शामिल है। 3 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर में कई विशेषताएं होती है जो इसे डाटा को संधारित करने और उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। इनमें गति, सटीकता, परिश्रमीपन, बहुमुखी प्रतिभा और भंडारण क्षमता शामिल है। पहला है गति। तो कंप्यूटर बहुत तेजी से डेटा को संधारित कर सकते हैं। वे प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को निष्पादित कर सकते हैं, जिससे जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है। दूसरा है सटीकता। तो कंप्यूटर उच्च सटीकता के साथ काम करते हैं। वे बिना किसी त्रुटि के गणना करते हैं और सटीक परिणाम देते हैं। तीसरा है परिश्रमीपन। तो कंप्यूटर लगातार और बिना थके काम कर सकते हैं। वे बिना किसी समस्या के लंबे समय तक लगातार काम करते रहते हैं।
चौथा है बहुमुखी प्रतिभा। तो कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। वे डेटा को संधारित करने, दस्तावेजों को लिखने, ग्राफिक्स डिजाइन करने और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों को करने में सक्षम है। पांचवा है भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। वे आंतरिक मेमोरी और बाहरी भंडारण उपकरणों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। छठा है संचार। तो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ और नेटवर्क के साथ भी संचार कर सकते हैं। वे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके डेटा को साझा कर सकते हैं। सातवां है विश्वसनीयता। तो कंप्यूटर विश्वसनीय उपकरण है। वे कम से कम विफल होते हैं और जब वे विफल होते हैं तो वे आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण बनाती है। 4 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देती है। यह काम 3 मुख्य चरणों में होता है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट डिवाइसों जैसे कीबोर्ड, माउस के माध्यम से डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। फिर प्रोसेस सीपीयू द्वारा इस डेटा को सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस किया जाता है। अंत में आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर के माध्यम से प्रोसेस किया गया डेटा यूजर को दिखाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा डेटा और सूचना दोनों ही जानकारी से संबंधित है, लेकिन उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। डेटा असंगठित और अपरिष्कृत तथ्य है, जबकि सूचना डेटा को संसाधित, व्यवस्थित और व्याख्या करके अर्थपूर्ण बनाया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। कंप्यूटर का इतिहास हजारों सालों से गणना उपकरणों के उपयोग से शुरू हुआ। जैसे अबेकस। 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए, जैसे एनियक, और तकनीक विकसित होने के साथ साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली होते गए। विस्तृत जानकारी। पहला है प्रारंभिक गणना उपकरण। तो मनुष्य ने गणना के लिए सदियों से अबेकस जैसे उपकरणों का उपयोग किया है। दूसरा है चार्ल्स बेबेज और एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया, जो एक सामान्य परियोजना वाला कंप्यूटर था। इसमें एएलयू, कुछ बुनियादी फ्लोचार्ट सिद्धांत और एकीकृत मेमोरी की अवधारणा शामिल थी। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकट ने किया था। तीसरा है टेक्नोलॉजी का विकास। तो तकनीकी विकसित होने के साथ ही कंप्यूटर छोटे होते गए और प्रोसेसिंग तेज होती गई। पांचवा है लैपटॉप और आधुनिक कंप्यूटर। तो 1981 में पहला लैपटॉप आया और 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश पेश किया। कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर के विकास को विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी में प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आधुनिक कंप्यूटर। तो आज के कंप्यूटर छोटे, शक्तिशाली और अधिक कुशल है, और वे इंटरनेट और विभिन्न अन्य तकनीकों से जुड़े हुए हैं। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जो उनके आकार, उपयोग और कार्यक्षमता के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। मुख्य प्रकार है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, वर्क स्टेशन और मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, पहनने योग्य डिवाइस। पहला आकार और क्षमता के अनुसार पहला हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो ये सबसे शक्तिशाली और जटिल कंप्यूटर है, जिनका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और वैज्ञानिक मॉडलिंग जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा डेटा के बड़े संग्रह को संसाधित करने और कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में सेवा प्रदान करने के लिए
किया जाता है, जैसे कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों में। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। तो ये मध्यम आकार के कंप्यूटर है जिनका उपयोग मध्यम आकार के व्यवसायों द्वारा डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्क सर्वर और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चौथा है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए कंप्यूटर है जिनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट शामिल है। पांचवा है वर्क स्टेशन। तो ये उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर है जिनका उपयोग ग्राफिक डिजाइन, वीडियो संपादन और वैज्ञानिक मॉडलिंग जैसे पेशेवर कार्यों के लिए किया जाता है। छठा है मोबाइल डिवाइस। तो इनमें स्मार्टफोन, टैबलेट और पहनने योग्य डिवाइस शामिल है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि संचार, मनोरंजन और डेटा एक्सेस। दूसरा है कार्य क्षमता के अनुसार। तो पहला हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सतत डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि तापमान या दबाव, और इसका उपयोग सिमुलेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये असतत डेटा बाइनरी को प्रोसेस करते हैं जो आधुनिक कंप्यूटिंग में सबसे आम प्रकार है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को जोड़ते हैं और इनका उपयोग चिकित्सा उपकरणों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है। तीसरा है अन्य प्रकार। तो पहला हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ये अन्य उपकरणों में एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि कार में, और इनका उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा है क्लाउड कंप्यूटर। तो ये इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर है जिनका उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।